हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्रैकर वाईटी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र के जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अब एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए एक एज ए रिविज़न, एज ए फैक्ट्स बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सभी तरह का इसमें रिवीजन आपको हो जाएगा। मध्यकालीन भारत का कंप्लीट रिवीजन इसमें मिलेगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, जिसमें पहले प्रारंभिक मध्यकाल की हम बात करेंगे, जिसमें 2016 से 18 तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी को इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट है, अलबरूनी द्वारा अरबी में जो किताब लिखी गई है जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक है ये, जिसका नाम है किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य में लड़ा गया था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी, फायान, स्वानजांग और इसिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था। तो अलबरूनी जो था ये चीन से नहीं आया था, तो इस तरह अलबरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे। तो सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, तो इसका पृथ्वीराज तृतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था। किसे सौंपा था, अलबरूनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड मिलता है। तो अरबों द्वारा सिंध विजय का रिकॉर्ड हमें चचनामा के द्वारा प्राप्त होता है, तो वह पुस्तक है चचनामा। नेक्स्ट है, 2006 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन आए और 2017-18 के जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति का नाम बताइए। तो अरब सेनापति कौन था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की, वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक किया था। उस समय सिंध का शासक था दाहिर सेन। व्याख्या को देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, यानी महमूद जो गजनवी था वो कहाँ का शासक था। तो गजनवी से ही पता चल रहा है, महमूद गजनवी गजनी का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, यह अफगानिस्तान का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने पराजित किया था, मोहम्मद गोरी ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। तो किस युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को, तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तो जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था उसके बाद में दिल्ली क्षेत्र खुल गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया था। तो तराइन का युद्ध
द्वितीय युद्ध था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था। इन्हें पृथ्वीराज तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो वह पहला राजा कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वह था अनिलवाड़ा, यानी आधुनिक अहमदाबाद का शासक बघेल भीम या भीम द्वितीय, जिन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह अनिलवाड़ा यानी आधुनिक अहमदाबाद का शासक था, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं हमें दे रखी है। तो पहली व्यक्ति है सुल्तान महमूद यानी महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ये एकदम सही है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? नहीं, सिंध पर विजय प्राप्त नहीं की थी, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चंगेज खान का आक्रमण नहीं हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। तो इस तरह इसका केवल एक ही सही है। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सुल्तान महमूद ने सोमनाथ को लूटा था और भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सल्तनत काल। जो 2016 से 18 के एग्ज़ाम्स में जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को इसमें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की कब्र कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि स्थापत्य कला से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर एनटीपीसी रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस स्थापत्य कला से आते हैं। अगर मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टका किसने चलाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश था इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इसने चांदी का नया सिक्का चलाया था जिसका नाम था टका। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि टका किस धातु का बना सिक्का था? तो चांदी का बना हुआ सिक्का था। दोनों ही चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार भवन परिसर में लौह स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अल्लाई दरवाज़ा। जो अल्लाई दरवाज़ा है किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अल्लाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार में। अल्लाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी और चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला अपना सैन्य अभियान है वह रणथंभौर के विरुद्ध चलाया था 1301 ईस्वी में। तो इस तरह रणथंभौर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था? तो भारत पर नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासन था। तैमूर ने 1398 में भारत पर अटैक किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैला मजनू, नूर सिपियर, आशिका और तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती? तो तूतीनामा जो रचना है वह अमीर खुसरो की नहीं है। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहते हैं। तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। लैला मजनू काफ़ी फेमस इनकी रचना है। इसके अलावा नूर सिपियर और आशिका ये भी फेमस रचनाएं हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर हसन दहलवी ने किसके दरबार में था? तो मीर हसन दहलवी किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसके बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में रजिया और इसके बाद में आया था गयासुद्दीन बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 4 वर्षों तक। किसने कहा था कि हुनूज दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और किसे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। तो किसने कहा था हुनूज दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? यानी दिल्ली से दौलताबाद कौन अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया या ले गया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और इसकी जो रचना है उसका नाम है रिहल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? तो वह पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए क्या है? तो वह एक प्रवेश द्वार का काम करता है। इलाही दरवाज़ा जो है जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए एक प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक राजवंश, लोधी राजवंश, सैयद और खिलजी वंश के अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले खिलजी वंश आया था, उनके बाद में आया था तुगलक वंश, उनके बाद में आया था सैयद वंश और उनके बाद में आया था लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली में अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया था। तो वह चंगेज खान के नेतृत्व में किया था और भारत का शासक उस समय था इल्तुतमिश। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था तो मंगोलों का सेनापति कौन था? तो चंगेज खान उस समय सेनापति था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी और ज़कात में से किस कर की शुरुआत की थी? तो वह कर कौन सा था? घरी कर की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की थी और सेना को सर्वप्रथम इन अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट है, हौज खास किला जो है किस भारतीय शहर में है? तो हौज खास कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो या सुल्तान खेलते समय, चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्हें लाल बख्श या लाखों का दाता भी कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समकालीन था? तो अमीर खुसरो इनमें से किस सुल्तान को छोड़कर सभी का समकालीन था? अमीर खुसरो को माना जाता है कि ये 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो इल्तुतमिश के समय ये नहीं था। तो इस तरह इल्तुतमिश का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो एक कवि था, इसके अलावा एक इतिहासकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खान ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी? सैयद राजवंश की। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी भाषा, जो एक ईरान की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली का जो पिलर है प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो अच्छी क्वालिटी का जो इस्पात है यानी लोहे के लिए फेमस है। आज तक जंग नहीं लग पाई है, जिस कारण से ये काफ़ी फेमस है।
जो कुतुब मीनार भवन परिसर है ये उसी में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब वन लाइनर्स को कवर करते हैं वन बाय वन, सॉरी एमसीक्यूज़ को, जिसमें 2006 से 15 और 2017-18 के लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ माना जाता है? तो इनका प्रारंभ माना जाता है 1206 ईस्वी से। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था। तो 1206 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या है, आप देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर किसने राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर गौरी वंश ने राज नहीं किया था। मोहम्मद गौरी ने लाहौर में जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे गद्दी पर बैठाकर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसे तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। व्याख्या है, देख लेते हैं। संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारत है कुव्वत उल इस्लाम व कुतुब मीनार। स्टार्ट तो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, बट इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखे, यानी इनको काल क्रमानुसार जचाना है कि कौन सा वंश पहले आया और कौन सा बाद में। तो सबसे पहले इसमें से आया था इलबारी वंश। इलबारी वंश यानी गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही वंश है। तो सबसे पहले चार किस्में हैं, 4 सिर्फ ऑप्शन डी में। इसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश आया था। खिलजी के बाद में आए थे तुगलक आए थे, और तुगलक के बाद में आए थे सैयद, और सबसे लास्ट में था लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो कौन सी सदी में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये व्याख्या देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था, किस सुल्तान का प्रधानमंत्री रह चुका था? तो वह था नासिरुद्दीन महमूद का, नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये व्याख्या है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह था इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये वही था इल्तुतमिश। तो एक ही क्वेश्चन है जिसे बार बार काफ़ी तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर अटैक किया था? तो कौन था उस समय शासन? पहले हम बात कर चुके हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश उस समय भारत का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये व्याख्या देख लीजिएगा आप पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली 9 बलों के एक समूह चेहलगानी जो समूह था
उसके विनाश का श्रेय जाता है, तो उसका विनाश किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। व्याख्या देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं सदी फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका प्रवर्तन किया था बलबन ने, और सजदा और पैबोस को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वह पहला सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या हम देख लीजिए। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी और भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका भी थी, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो अभी हमने बात की रजिया सुल्ताना, या रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासन से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? यानी खिलजी से पहले और बाद में कौन आए थे? तो खिलजी और से पहले और बाद में कौन आए थे? तो गुलाम वंश आया था खिलजी वंश से पहले, और उनके बाद थे तुगलक। यानी पहले आए गुलाम, उनके बाद में आए खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद में आया तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस जाति से थे? यानी तुर्क जाति से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो अभी हमने बात की अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, यानी बाजार नियंत्रण या विनिमय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो हम बात कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। व्याख्या देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो हम बात कर चुके हैं, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? यानी 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? अभी हम बात कर चुके थे, अमीर खुसरो ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? यानी किस कारण से मोहम्मद बिन जो तुगलक था वह असफल व्यक्ति था? तो वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। हालांकि वह काफ़ी विद्वान था, बट उसकी योजनाएं व्यावहारिक नहीं होती थी, जिस कारण से असफल हो जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, कहाँ पर है या किसके समीप है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी वो वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो चमड़े की प्रतीक मुद्रा शुरू करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और तांबे की मुद्रा भी चलाई थी चांदी के बराबर, जिससे काफ़ी लॉस हुआ था साम्राज्य को उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, एनटीपीसी रेलवे में भी, कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर भी किसने जजिया कर लगाया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यात्री जो था इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये कहाँ का यात्री था? तो ये था मोरक्को का यात्री। नेक्स्ट देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो वह सुल्तान किसने था जिसने काफ़ी शहरों का निर्माण किया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक, जैसे फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के सुल्तानों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो वह थे तुगलक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, किसने कब तक शासन किया? तो दास वंश या गुलाम वंश, यानी इलबारी और ममलूक भी कहा जाता है, इन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया था। इनके बाद में आए थे खिलजी, खिलजियों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजियों के बाद में आए थे तुगलक वंश, तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद में आए थे सैयद वंश, सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और इनके बाद में आए थे लोधी वंश, लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। और इनके बाद में आए थे मुग़ल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानों के वंशों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा वंश आया था? तो पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम के बाद में कौन आए? खिलजी आए थे, खिलजी के बाद में आए थे तुगलक वंश, और सबसे लास्ट में आया था सैयद वंश। तो यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो तुगलकों के बाद कौन आए थे? सैयद वंश आया था, अभी हमने पढ़ा। तुगलक के बाद में आए थे सैयद, सैयद के बाद में लोधी वंश, और लोधी के बाद में आए थे मुग़ल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद में बना था सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद में तीसरा बना था इब्राहिम लोधी, जिसे अंतिम शासक भी था। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसे हरा के दिल्ली में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो अभी हमने बात की थी 1526 में, जब पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ सल्तनत काल समाप्त होता है और मुग़ल काल प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक क्या था, यानी दिल्ली वंश का जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, सॉरी अंतिम वंश पूछा है तो अंतिम वंश था लोधी वंश। और शासक पूछे तो इब्राहिम लोधी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो शमसे सिराज अफीक, तो शमसे सिराज अफीक ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ मोहम्मदी की रचना नहीं की थी, जियाउद्दीन बर्नी ने की थी फतवा जहांदारी की रचना। अमीर खुसरो ने तबकात ए नासिरी की रचना नहीं की। और इब्न बतूता ने रिहल्ला की रचना की थी, ना कि फतवा जहांदारी की। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या को देख लेते हैं। शमसे सिराज अफीक ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो फतवाएँ जहांदारी की। और अमीर खुसरो की तो काफ़ी रचनाएँ हैं, जिसमें किरान उल सादेन, आशिका, तुगलकनामा, और इब्न बतूता की हम बात कर चुके हैं, रिहल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तुगलकाबाद का किला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तुगलकाबाद का किला है, लाल किला है, हौज खास है, द सिटी ऑफ सीरी है। तो तुगलकाबाद का किला अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, यानी बी में 2। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो हौज खास का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी ऑफ सीरी यानी सीरी शहर की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तुगलकाबाद A4। तो A4 आ रहा है ऑप्शन सी में। सॉरी ऑप्शन बी में, क्योंकि लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। व्याख्या देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली जो सल्तनत काल है, निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति हुई थी, तो सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थापत्य कला की उन्नति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है सूफी और भक्ति आंदोलन, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2016 से 18 के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर किसके शिष्य थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रावानंद के ये शिष्य थे संत कबीर जी। सेकंड है सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सूर सतसई, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास जी का नहीं है, तो सूर सतसई की रचना सूरदास जी ने नहीं की, जबकि सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर की रचना सूरदास जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत रामानंद किस शाखा से संबंध थे, तो संत रामानंद राममार्गी शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे, तो वह थे अलाउद्दीन हुसैन शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। नेक्स्ट है विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे, तो वे थे कृष्णाश्रयी शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रामचरितमानस के लिए तुलसीदास जी द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था, तो अवधी भाषा का उपयोग किया था तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCQ है फर्स्ट, सूफी परंपरा में पीर से क्या है, तो पीर किसे कहते हैं, पीर होता है सूफियों का गुरु। व्याख्या देख लेते हैं।
सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु से है और मुरीद से आशय किससे है? शिष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था फारस या पर्शिया, ईरान से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला, सिलसिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या थे वे सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी का लेखन किया था और साथ में विद्वान थे, इतिहासकार थे। तो इस तरह इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? तो तोता हिंद किसे कहा जाता है? हम पहले बात कर चुके हैं, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शंकर देव है, जगजीवन है, लालगिन या लालबेग संप्रदाय है और गोविंद प्रभु है। तो शंकर देव जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो शंकर देव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? एक शरण धर्मम की, यानी ए में 4 आना चाहिए। जगजीवन, जगजीवन ने किसकी की थी? जगजीवन जी ने सतनामी की स्थापना की थी। लालगिन या लालबेग संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? तो अलखनामी पंथ था। और गोविंद प्रभु जी ने किसकी की थी? महानुभाव पंथ की, यानी ए में 4, बी में 3, सी में 2। तो ऑप्शन ए में आ रहा है। तो इस तरह ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। शंकर देव जी ने एक शरण धर्मम की स्थापना की, जगजीवन जी ने सतनामी संप्रदाय, लालगिन या लालबेग जी ने अलखनामी संप्रदाय की स्थापना और गोविंद प्रभु का संप्रदाय था महानुभाव पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के अनुसार करना है, यानी सूची 1 दे रखी है जिसमें सूफी संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिलसिले दे रखे हैं, यानी कौन से सिलसिले से कौन से सूफी संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, मियाँ मीर और अहमद सरिंदी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से। तो ए में 3, बहाउद्दीन जकारिया थे नक्शबंदी संप्रदाय से, यानी B4, मियाँ मीर किससे संबंधित है? सुहरवर्दी से। और अहमद सरिंदी किससे थे? कादरी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो अलवार किससे संबंधित है? तो अलवार संबंधित है भगवान विष्णु की भक्ति से और इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव जी कहाँ से संबंधित है? असमिया से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समकालीन कौन से थे? संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। तो एनालेक्ट्स किसका पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूशियसवाद का। ये चीन का एक धर्म है जिसका संबंध किससे? एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य हमारा नया टॉपिक है। 2016 से 18 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को कवर करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने।
चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सेकंड क्वेश्चन है गोल गुम्बद किस सदी में बनाया गया था? तो गोल गुम्बद 17वीं सदी में बनाया गया था और ये बीजापुर में है, यानी आधुनिक कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार भारत के किस शहर में है? तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो हिंदू मंदिरों का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो राव जोधा ने किया था, या राव जोधा ने। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी सुनहरा किले के नाम से जैसलमेर फोर्ट को जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो हवा महल है जयपुर में, और इस हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। तो हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराजा या सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर का किला कहाँ है? तो रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर में है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, तो कौन सा है वो? जंतर मंतर दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतर मंतर कहाँ है? तो जंतर मंतर राजस्थान में है और जयपुर शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया, यह एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम और अकबर मलिक अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो जगत गुरु की उपाधि किसे प्राप्त थी? इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो वह था देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? गयासुद्दीन आजम शाह ने। गयासुद्दीन आजम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? तो वह कौन सा शासक था? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का शासन पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र कौन था? तो कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो उस समय तुलु वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बद क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बद। नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं 2006 से 15 तक के एग्जाम्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश के काल में हुई थी और हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। व्याख्या देख लेते हैं। हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, संगम वंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो किसे प्रोत्साहित किया था? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो वह था हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? तो वेरी फेमस यात्री थे निकोलो डी कॉन्टी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। नया क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण कृष्णदेव राय किस राजवंश से शासक थे? तो कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? विजयनगर से। विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम था अमुक्त माल्यदा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमुक्त माल्यदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है? तो अभी हमने बात की कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय है अमुक्त माल्यदा के लेखक। ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो अभी हमने बात की अमूल्य माल्यदा। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? तो काफ़ी बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है घुमा घुमा के। तो कृष्णदेव राय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ये संगम वंश से थे और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1565 में। 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो वह शासक था मोहम्मद आदिल शाह सेकेंड। मोहम्मद आदिल शाह सेकेंड। व्याख्या देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद है बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? आदिल शाही शाह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिल शाही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा या राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। एक ही क्वेश्चन को काफ़ी बार घुमा घुमा के पूछा है। टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो बीदर में मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? महमूद गवाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कौन सी खान से निकला था? गोलकुंडा की खान से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मुग़ल काल की 2016 से 18 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस की। तो
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट बना था, तो उस समय उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, जहांगीर। तो पहले इनका नाम था सलीम, जब ये शासक बना तो इसने अपना नाम जहांगीर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो फरगना का कौन था उस समय, बाबर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है, तो ये सभी है राजपूत चित्रकला शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। तो दारा शिकोह औरंगजेब के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर जिसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था, किस वंश का शासक था, तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी, तो बाबर के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1540 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, बाबर का पुत्र कौन था, तो बाबर का पुत्र था हुमायूं। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में है, तो जामा मस्जिद कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जिसने 1526 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था, अकबर किस वंश का था, तो मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य में हुआ था, अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। 18 से 21 जून 1576 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है, तो वह है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 में लड़ा गया था, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो राजा टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था, तो पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो किसे किया था, मियां तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल जो था किसकी अदालत में एक सलाहकार था, तो अकबर के समय था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था, तो मान सिंह प्रथम था, मान सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास महल शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है, तो आगरे के किले में बने हुए खास महल और शीश महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरे के किले को किसने बनवाया था, तो आगरे के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट है, जरदोजी की कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी, तो जरदोजी की जो कढ़ाई है ये कहाँ से लाई गई थी, ईरान से, और इसे कौन लेके आया था, अकबर लेके आया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी कौन होता था, तो मीर बख्शी सेनापति को कहते थे, तो मीर बख्शी सेनापति को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था, तो इबादत खाने की शुरुआत की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है, तो बुलंद दरवाज़ा किसका है, फतेहपुर सीकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर किसका पुत्र था, तो जहांगीर पुत्र था अकबर का, और अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था, यानी 1569 में। नेक्स्ट है, जहांगीर जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया किस वंश का शासक था, तो जहांगीर था मुगल वंश का।
नेक्स्ट है भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर्स है। फर्स्ट है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। सेकंड क्वेश्चन है नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहाँ थी जहांगीर की पत्नी। नेक्स्ट है शाहजहाँ जिसने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया, किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किस सम्राट की हुकूमत थी? मुगल सम्राट की। नेक्स्ट है पंचमहल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचमहल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के अंदर के उद्यानों को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। नोट, राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को भी मुगल गार्डन के नाम से ही जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपने पिता जो थे शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद करके रखा था। नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो वह था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आजम शाह ने। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है और इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण करवाया था। तो ये मकबरा कहाँ पे है? तो ये है औरंगाबाद, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? तो औरंगजेब का निधन हुआ था 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था, किस वंश का शासक था? तो ये था मुगल वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? नादिर शाह ने। और नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। नेक्स्ट देखते हैं दीवाने खास किस में स्थित है? तो दीवाने खास लाल किला परिसर में स्थित है, दीवाने खास। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? उनकी बहन गुलबदन बेगम ने, ये हुमायूं की बहन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है मोती मस्जिद किस में स्थित है? तो मोती मस्जिद है लाल किला में परिसर में। आगरे के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखिएगा। आगरे के किले की मस्जिद जो है मोती मस्जिद, उसका निर्माण शाहजहाँ ने, जबकि दिल्ली के लाल किले वाली मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष कौन सा है? तो 1643 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जिसने 1707 से 1712 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ये था मुगल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मुगल वंश का नहीं था? तो कौन नहीं था? शेरशाह सूरी, ये एक अफगान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्मनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है और ये अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक कौन सा था? तो वह था लाल किला परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? तो वकील का पद किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहाँ के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। तो वो कौन सी प्रणाली थी? वो थी जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? तो नवरोज का त्यौहार फारसी से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे जहांगीर के काल के। और चित्रकला का स्वर्ण काल भी जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली किस शासन के समय से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय झरोका दर्शन आरंभ किया गया? तो झरोका दर्शन आरंभ करने वाला कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया है पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के समय लगाया था। हटाया किसने था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह किसे माना जाता है? तो वह था औरंगजेब। कुछ शब्द दे रखे और उनका अर्थ हमें दे रखा है। तो सूबा उस समय प्रांत को कहा जाता था, ये मुगल काल की बात की जा रही है। दीवान कहा जाता था वित्तीय अधिकारी को। और बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, जो सेनापति होता था उसे कहा जाता था बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो वह था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाया। तो जो सलीम था उसका ने बाद में अपना नाम जहांगीर कर लिया था जब वह सत्ता पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल वंशज थे तैमूर के। और माता की तरफ से चंगेज खान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो न्याय के घंटे की स्थापना की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो अहमद लाहौरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो था अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची? तो अभी हमने बात की थी, मुगल पेंटिंग का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाला कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे? मनसबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? तो मंगोल जाति का। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो तुजुक ए जहांगीरी है फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी की रचना की है अबुल फजल ने। अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो 1568 में कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई है? तो 3 जिल्दें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अभी हमने बात की थी, शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी 3 जिल्दों का शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है अकबरनामा।
नेक्स्ट है जहांगीर किसके साथ विवाहित थे, तो जहांगीर का विवाह किसके साथ होता, मेहरुनिसा। कुछ शब्द दे रखे और उनकी परिभाषाएं में दे रखी है। सदर किसे कहते हैं, धार्मिक तथा धर्मांध किए जाने वाले कार्यों का मंत्री जो होता था, धर्मांध कार्य या धार्मिक कार्यों का मंत्री को सदर कहते थे। फौजदार कहते थे सैनिक वेतनाधिकारी को। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। शब्द और उनके अर्थ है दीवानी कहते थे भू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी, दीवानी। फौजदारी अदालत होती थी आपराधिक न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, तो वह कौन थे, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, तो शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश शासकों का निवास था, तो मुगलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, तो वह था अकबर। अकबर ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है शाहजहां को। नेक्स्ट है फैजी डैश के दरबार में थे, तो फैजी किसके दरबार में थे, अकबर के। नेक्स्ट देखते हैं काबुल, अवध, लाहौर और बीजापुर में से कौन सा अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, तो तानसेन के गुरु थे हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर जो सीमा है उसे कहते थे हिंदू कुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगरा में स्थित मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है, तो नगीना मस्जिद है उस पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र, सूती वस्त्र में से कौन सा मुगल काल का एक प्रमुख उद्योग था, तो प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र को माना जाता है मुगल काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे, तो चंगेज खान के वंशज थे, अभी हमने बात की ही थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो जब्ती प्रणाली कहा जाता है, जिसे टोडरमल ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था, तो तोपों का इस्तेमाल किसने किया था, बाबर ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में 1526 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे, तो ये थे शेख मुबारक के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता कहा, न कि उनकी बुद्धिमानी का स्मारक, ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। यानी विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि दीन इलाही जो है वह उनकी मूर्खता है, न कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था, तो वह था मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न यानी ए ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है, तो उस
पंचमहल को किसे कहा जाता है? पंचमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो 1665 की जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का जो बीज है उसे बोना था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो शिवाजी और अफजल खान, नूरजहाँ, माबद खान, अकबर और राणा प्रताप, और बाबर और बैरम खां। तो बाबर और बैरम खां ये सही नहीं है। बाबर, क्योंकि बैरम खां हुमायूं का सेनापति था। एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर? 1520 में किया था सर्वप्रथम आक्रमण। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ रहा है ये, तो 1526 हो जाएगा। व्याख्या देख लें। बाबर ने पंजाब और पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया था और इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किए और 5वें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयास किया था। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर अपने प्रथम आक्रमण किया था 1519 या 1520 ईस्वी में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा था कि बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक था बाबर। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं बना था और हुमायूं के बाद बना था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के मित्र और लोधी साम्राज्य के मध्य। तो उस समय लोधी साम्राज्य का राजा था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण में किस भाषा में लिखी है? तो कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो राणा सांगा के समय बाबर था और पृथ्वीराज चौहान के समय अकबर नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गौरी था। जुंजार सिंह के सामने शाहजहाँ था और जसवंत सिंह के सामने औरंगजेब था। जसवंत सिंह के सामने औरंगजेब था, बिल्कुल। जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी गलत है। पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने भारत को तोपों से परिचित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो वह थे राणा सांगा। नेक्स्ट में बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराने किले का निर्माण करवाया था शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो वह कौन सा युद्ध था? तो वह था कन्नौज का युद्ध। और हुमायूं ने किससे लड़ा था ये युद्ध? शेरशाह सूरी से।
नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज का जो युद्ध था 1540 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा बनवाया था उसके बेटे हाजी बेगम ने बनवाया था, उनकी पत्नी हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो वे थे मीरक मिर्जा गियाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो टोडरमल किसके समय था? शेरशाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो कितने वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बन गया था? 13 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कत्तानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो उसकी आयु थी 13 वर्ष। ये कत्तानौर नहीं है, कलानौर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी ये किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुई थी। बाबर और हेमू के मध्य में। अकबर और हेमू के मध्य में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था बंदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बंदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवनी कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, अकबरनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह जैन विद्वान थे हरिविजय सूरी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी अकबर और राणा प्रताप के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसके आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली है ये किसने शुरू की थी? अकबर ने। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल अभी हमने पढ़ा है। तो मोती मस्जिद जो है ये स्थित नहीं है, ये आगरा के किले में है और एक दिल्ली के लाल किले में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है और मरियम पैलेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर अपना धर्म विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अपना धार्मिक विचार विमर्श अकबर कहाँ किया करता था? तो इबादत खाने का निर्माण उसने करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने आरंभिक दिनों में किसका रिजेंट कौन था? उसका रिजेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उनका रिजेंट था बैरम खान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैरम खान था जब अकबर के आरंभिक दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक या रिजेंट जो था वो था बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो कौन सा शासक था जिसने जजिया को समाप्त किया था? अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो कितना निर्धारित था? 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो वह था टोडरमल। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम था वह था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन दीन इलाही का सदस्य बना था? तो राजा बीरबल जो था वह दीन इलाही का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो वह एकमात्र व्यक्ति थे बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो निरक्षर कौन था? अकबर। अकबर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सही जोड़ा कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा देखना है। आसफ खान अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खान अकबर या शाइस्ता खान अकबर। तो बैरम खान जो अकबर है ये एक सही जोड़ा है, क्योंकि बैरम खान जो था इसका रिजेंट या अभिरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? तो हिंदी गीतों का श्रेय जाता है अकबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? तो अकबर ने कौन सा दाग की प्रथा को शुरू किया था? मनसबदारी प्रणाली भी अपनाई थी, जब्ती प्रणाली को भी अपनाया था, इक्ता प्रणाली को नहीं अपनाया था। तो इसलिए इक्ता प्रणाली जो है, इक्ता प्रणाली सल्तनत काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के काल में की थी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इनकी व्याख्या देख लीजिए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ये लिखी थी अकबर के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो एक बाबर ने लिखी थी और बाबर के अलावा जहांगीर ने लिखी थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जहांगीर स्वयं एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में किसको भेजा था? तो किसे भेजा था? जॉन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था? तो किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ खुर्रम आगे चलकर सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शाहजहाँ के नाम से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया था शाहजहाँ ने। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो अफगान आक्रामक जो था, फारसी आक्रामक नादिर शाह। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में किस मुगल भवन में रखा गया था? तो इसे रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में इसे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ पर है? आगरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन डी इसका मुअज्जम सही हो जाएगा। मुअज्जम था औरंगजेब का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट देखते हैं भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। फ्रेंड्स मैं व्याख्या पे थोड़ा रोक देता हूँ जिससे आप व्याख्या को पॉज करके देख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से मुगल भवनों में से किसने ये अनन्य विशेषता बताई है जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो जो लंबाई और चौड़ाई में कौन सा भवन ऐसा है जो बराबर है? वह है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सभी को पता है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार किस माना जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है सही नहीं है? ये एक भव्य मकबरा है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी सही है। ये आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है और इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये आगरा फोर्ट के बाहर ही स्थित है और इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था तथा ये एक भव्य मकबरा है, लेकिन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण नहीं है, तो इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ स्मारक दे रखे हैं और एक तरफ शासक। तो आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? और पुराना किला किसने बनाया? तो ताजमहल का निर्माण तो सभी को पता है शाहजहां ने करवाया था। पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी और आगरे का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो ए में बी आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद बनी थी 17वीं सदी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर खान ने डैश को चौसा का जो युद्ध था 1539 और कन्नौज जो 1540 में युद्ध हुआ था में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए मजबूर किया था। तो किसे शेर खान ने मजबूर किया था? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था? तो वह था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरीद खान था शेरशाह के बचपन का नाम। एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो चौसा और कन्नौज में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? तो 1 रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी के समय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित जो ग्रांड ट्रंक रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो कालिंजर का जो किला है वहाँ पर लड़ते हुए हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मराठा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे किस वंश के शासक थे? तो ये मराठा वंश के शासक थे और इन्होंने 1674 से 1680 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1674 में। नेक्स्ट, छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 तक जिन्होंने शासन किया किस वंश का शासक था? तो मराठा वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल शासन को ख़त्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो मराठा साम्राज्य को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे जो था पेशवाओं की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वर्गकारी संप्रदाय से जुड़े थे? तो वह थे गोरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी जो भगवद गीता पर क्या है, एक टीका है या कमेंट्री है? नेक्स्ट देखते हैं, 1700
1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो कौन हुए थे? मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? तो ये थे मराठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो वह था पाटिल। क्वेश्चंस देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी के गुरु माने जाते हैं रामदास। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो वह मराठा राजा कौन थे? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने इनमें से किसको भेजा था? तो औरंगजेब को हराने के लिए किसे भेजा था? राजा मानसिंह को। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो कितनी बार लूटा था? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी किसने जारी रखा था? तो वीर पत्नी थी ताराबाई ने जारी रखा था राजाराम की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसने शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो किन से किए थे? फ्रांसीसियों से। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर भी नहीं दे रखा है, लेकिन काफ़ी बुक्स में फ्रांसीसिस का आंसर दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से किसने जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था उस समय? शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशवा प्रथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के समय में समाप्त कर दी गई थी। फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इसमें कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें यूरोपियन शक्तियों और आधुनिक भारत के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेक श्योर वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। एज ए रिवीजन ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के कवर होने वाले हैं जो शायद किसी अन्य बुक्स में ना मिले हो आपको। एंड थैंक यू वेरी मच।